नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी की भेंट। रामनवमी हिंसा पर मायावती का तंज। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात हिंसा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल। नारायणी नदी में पलटी मजदूरों की नाव। डूबने से 3 युवतियों की मौत, 7 को मछुआरों ने निकाला सुरक्षित बाहर। सभी महिलाएं नदी पार कर जा रही थी गेहूं की कटाई के लिए। डीएम, एसपी और विधायक पहुंचे मौके पर। कन्नौज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सपा नेता के सरकारी जमीन पर बने मार्केट को किया ध्वस्त। करोड़ों की अवैध संपत्ति को कराया मुक्त। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 2 हादसे। गंगा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत, तो विंध्याचल थाना इलाके में 7 श्रद्धालु गंगा में डूबे। 1 की मौत, 6 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार केंद्रीय नेतृत्व के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देते नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। तो वहीं उसके बाद इन तीनों नेताओं की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सियासी जानकार इन मुलाकातों को लेकर कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। सबसे पहला अनुमान तो यही है कि आला कमान अब उत्तर प्रदेश भाजपा को एक टीम के रूप में देखना चाहता है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश भाजपा को एक साथ रखना मुख्यमंत्री योगी की पहली प्राथमिकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समाधान उनकी प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपने विभाग की योजनाओं को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता पखवाड़ा मना रही है। इसमें जनता से जुड़े मुद्दों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य की योगी सरकार ने काफी काम किया। अब जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में 336 नए प्लांट लगाए गए हैं और अब उत्तर प्रदेश में 559 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं। और हमारी सरकार को, हमारे चिकित्सकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की जानी है, जो उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गई है। अभी अस्थायी रूप से इसको स्थायी रूप से हम करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नैदानिक संस्थान को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री आईडी, प्रत्येक चिकित्सक और पैरामेडिकल प्रोफेशनल को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी एवं डिजिटल हेल्थ आईडी आवंटित की जाएगी। यानी जो भी हमारे चिकित्सक हैं
या पैरामेडिकल के संबंधित लोग हैं, उनको एक हम आईडी डेवलप कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप एवं मानव संपदा वेबसाइट के माध्यम से भारत सरकार के वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यानी हमारे पास जितने भी चिकित्सा जगत के लोग हैं उनका एक डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेगा कि वो कब कहां काम कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी सुविधाएं लेने में अच्छा रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA ID प्रदान किए जाने का कार्य भी प्रगति है, उसके संबंध में जल्दी आपके समक्ष हम आएंगे। राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मानव संसाधन की आपूर्ति एवं प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 21-22 से 5 वर्षों में 18.49 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करने का कार्य कर रही है, ये कानून का मजाक है। मायावती ने कहा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खास तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई और जिसके बाद सरकार ने प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की, वो सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का काम कर रही है, वो द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद दिल्ली दौरे पर रहे, जहां मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर निषाद ने कहा कि गरीब मछुआ समाज में जन्मे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च दायित्व देकर कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसका आभार व्यक्त करने वो दिल्ली दौरे पर आए। तो वहीं इस अवसर पर चौरी चौरा से विधायक ई सरवर निषाद भी मौजूद रहे। तो वहीं कन्नौज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर गरजा। इस दौरान ग्राम समाज की जमीन पर बने मार्केट को भी ध्वस्त किया गया। इसे समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव ने बनाया था, जो गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलपई डिक्सरा में बनी हुई थी। कार्रवाई में फोर्स लेकर पहुंचे कोतवाल ने अवैध निर्माण को पीले पंजे से गिराया और करोड़ों रुपए के अवैध कब्जे को भी खाली कराया। नायब तहसीलदार ने कहा कि कई और अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम तिलपई डिक्सरा में सरकारी ज़मीन है, जिस पे रजनीकांत यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसको माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं? यहाँ पे लगभग 8 दुकानें थी और लगभग 15 डिसमिल में ये बना हुआ है। तो क्योंकि अवैध कब्जा था, सरकारी भूमि है, तो नियमानुसार उसी अनुसार की कार्रवाई की। लगभग कितनी कीमत की होगी मार्केट? इसकी अगर हम दुकानों पर कीमत देखें तो लगभग 20 लाख के ऊपर है इसकी कीमत। तो इसकी बेस कीमती सरकारी ज़मीन है हमारी, और सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण अगर कोई करेगा और इस तरह से अगर कोई कब्जा करेगा तो हमारे माननीय शासन का जैसा निर्देश है और जैसा विधिक प्रक्रिया उस अनुसार हम लोग कार्रवाई। तो वहीं कुशीनगर के खड्डा इलाके में नारायणी नदी में महिला मजदूरों से भरी एक नाव पलट गई। नाव पर सवार 9 महिलाओं समेत सभी 10 लोग डूब गए। नदी में मछली मार रहे मछुआरों ने 7 को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 युवतियां लापता हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू करवाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों का शव बाहर निकाल लिया गया। घटना का कारण नाव में छेद होना बताया जा रहा है।
तो वहीं पिछले वर्ष 2021 में विश्व जल दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद कोरोना की दस्तक हुई और देश में लॉकडाउन लग गया। इस कारण अभियान को ज्यादा गति नहीं मिल सकी, लेकिन डीएम जालौन ने नून नदी के पुनरुद्धार के बाद जल संचय का बीड़ा उठाया और अब प्रधानमंत्री मोदी के कैच द रेन अभियान की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है। डीएम जालौन प्रियंका निरंजन ने बताया कि भूगर्भ जल को बचाना एक बड़ी चुनौती के रूप में सभी के सामने है। इस दिशा में 19 अप्रैल से प्रयास शुरू किए जाएंगे। जालौन में पानी को लेकर विकराल हालात न हो, इसके मद्देनजर जिले में प्रधानमंत्री मोदी के कैच द रेन अभियान के संदेश को आगे बढ़ाते हुए जिले के 9 ब्लॉकों में 1001 कामों के जरिए जल संचय के कार्य शुरू होंगे। सभी कार्यों की रूपरेखा तैयार हो गई है। अभियान के पहले चरण में 1001 कामों की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में लगभग 600 से भी ज्यादा कार्य किए जाएंगे। गाँव को ग्रामीण क्षेत्रों का चिन्हीकरण कराया है, जहां ग्रीष्म ऋतु में टैंकर से पानी प्रेषित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी 22 गाँवों की सूची तैयार की गई है विभिन्न विकास खंडों में, और उनमें टैंकर की उपलब्धता, जल स्रोत की उपलब्धता और उनकी आपूर्ति, इन सभी की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां मस्कट से आए एक यात्री से 3 किलो से भी ज्यादा सोना बरामद किया गया। जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं जनपद कानपुर देहात के बिहारी गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 5 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों को अकबरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सभी चकरपुर से सब्जी बेचकर वापस आ रहे थे। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पहला हादसा कछवा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मछली पकड़ने गए 3 दोस्तों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र की है, जहां बिहार के बक्सर से आए 7 दर्शनार्थी गंगा में डूबने लगे, जिसमें 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बक्सर से, बिहार से कुछ लोग आए हुए थे, 6-7 लड़के आए हुए थे, जिसमें नहा रहे थे और कुछ एक लड़के के मुंह में बालू चला गया, ऐसा बताया जाता है मुझे, और बालू से उसकी जो है श्वसन नली में जो भी प्रॉब्लम हुई हो, डॉक्टर सब बता रहे थे कि वो उसमें प्रॉब्लम हुई है और उसी नाते उसके श्वास नली में कुछ बालू घुस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है बाद में। बाकी 6 लोग सुरक्षित हैं। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है वो कछवा थाना में कल शाम को सूचना आई थी। बाकी बच्चे दोपहर में गए थे मछली मारने के लिए। कपड़ा और जाल और उनके जूते वगैरह, चप्पल सब बाहर बरामद हुआ है। और 3 लाशें आज जो है एनडीआरएफ और पीएससी के फ्लड कंपनी के माध्यम से 2 कछवा क्षेत्र में और एक चुनार थाना क्षेत्र में बरामद हो गई हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई वीडियोग्राफी करके कराई जा रही है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। सर, क्या ये नहाने के लिए गए थे ये कछुआ वाले लड़के? कछुआ लड़के, जैसा कि जो ऐसे तो साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां बता रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये लोग मछली मारने के लिए गए, चूंकि जाल भी बरामद हुआ है और वो कपड़े उतार करके जो है, तो हो सकता है नहाना भी उद्देश्य रहा हो और साथ साथ मछली पकड़ना भी उद्देश्य रहा हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन मकान पर सो रहे अधेड़ के अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना को देख परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हत्या की यह वारदात जलालपुर थाना क्षेत्र के दोहल बुजुर्ग गांव में हुई। इस दौरान पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां थाना टांडा के लालपुर में हारून प्रधान पर हुए हमले के दौरान भतीजे वसीम की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया, तो वहीं हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हो गए। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, हारून प्रधान पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें प्रधान के भतीजे वसीम की मौत हुई। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था। वहाँ पर पूर्व प्रधान हारून पर कुछ बदमाशों द्वारा हमला किया गया था। प्रधान के भतीजे वसीम द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने वसीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संदर्भ में थाना टांडा पर मुकदमा अपराध संख्या 182/2022 अंडर सेक्शन 302, 307 आदि पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में 5 लोगों को मौके पर गोली चलाते हुए नामजद किया गया था और 2 को 120B में रखा गया था जेल में। जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से राहत पुत्र बेचा, दूसरा हारून पुत्र जमील निवासी ग्राम लालपुर को टांडा पुलिस द्वारा कल दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहाँ से लेकर वापस पुलिस टांडा आ रही थी। तभी आज सुबह प्राणपुर पुल के पास इन दोनों बदमाशों द्वारा शौच का बहाना करके उतरे और पुलिस को धक्का देकर गिरा दिया और भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों नामजद अभियुक्तों का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। दरअसल गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर जब्बार घायल हो गया, तो वहीं अन्य गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इस मुठभेड़ में कुख्यात गोकस, गो तस्कर, वाहन चोर, लुटेरा जब्बार नाम का अभियुक्त जो मिठ्ठेपुर गांव थाना गुलावटी का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय इसमें यह है कि दिनांक 11 तारीख को हुई एक गोकसी की घटना के मामले में वांछित था और बहुत ही सातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध कुल 27 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और उन मुकदमों में ज़्यादातर मुकदमे गोकसी के हैं, लूट के हैं, 307 के हैं। तो इस तरह बहुत ही सातिर गैंगस्टर अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस टीम के द्वारा की गई है और क्रॉस फायरिंग में वो घायल हुआ है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। इसका एक साथी जो इसके साथ मोटरसाइकिल से था, वो अंधेरे का लाभ लेकर मोटरसाइकिल सहित भागने में सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां रामापुर चौकी क्षेत्र में पनगी खुर्द पुलिया के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि पनगी खुर्द के पास कुछ बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश इमरान उर्फ कालिया के पैर में गोली लगी, तो वहीं दूसरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश जारी है। कि एक अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह जनपद खीरी में एक वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। इस सूचना में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे 3 युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है, एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। एक अपराधी अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इनके कब्जे से 2 देसी तवंचे, 3 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनके द्वारा जनपद खीरी के साथ साथ बहराइच एवं सीतापुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया है
इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से अभी पड़ताल की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।